अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है, बहुत ही मुश्किल बात है कि बार-बार तवज्जो दिलाने के बावजूद हमारे और बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइज़ेशंस के हम हमारे एमेंडमेंट्स और बंड्स को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक नहीं बना रहे, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। हम एक कट एंड पेस्ट डिज़ाइन है हमारे पास, वो लगा देते हैं और वो बना देते हैं कागज़ों में, ये पूरा हो जाता है कि बन गया, रिनोवेट हो गया, लेकिन फिर वो टूट जाता है। एक मैंने आपके लिए स्लाइड डाली है जिसमें 2010 में जो एक हाई पावर्ड पैनल बना था टेक्निकल, उसने रिकमेंड किया था कि भाई डिज़ाइन कैसे होना चाहिए। उसने रिकमेंड किया था कि एमेंडमेंट को जो 100 ईयर पाथ है, ट्रेडिशनल पाथ है रिवर का या नाले का, उससे थोड़ा दूर हट के बनाना चाहिए। ये इंजीनियरिंग की आम प्रैक्टिस है कि पूरी दुनिया में बड़े-बड़े शहरों से दरिया गुजरते हैं, बड़े-बड़े दरिया गुजरते हैं और उन्होंने जो उसका हाई फ्लड एरिया है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, उसको छोड़कर, गहराई है, उसको छोड़कर उसके बाद साइड में एक और एरिया छोड़ा हुआ है दोनों साइड में, उसके बाद एमेंडमेंट बनाया गया है ताकि अगर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लड आ जाए तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये पानी को कंटेन कर ले। लेकिन हमने तो ये किया कि हमने एमेंडमेंट वाटरवेज में बना दी, आबादियां बना दी। अब आप सिर्फ ये छोटे से एमेंडमेंट को देख लीजिए जो एक नाले पे था, वो टूट गया तो क्या तबाही हुई। फिरोजपुर, मुरीद के, शेखुपुरा, कालाशाह काकू, 94 विलेजेस पानी में डूब गए और 43,000 एकर्स जमीन पानी में डूब गई। एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो गई, इसके अंदर क्रॉप्स खत्म हो गई और अभी तक वहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 से 10 फीट पानी खड़ा हुआ है, उसकी निकासी का जरिया कोई नहीं है। साथ साथ ये भी खबर है कि सतलज रिवर में इंडिया ने हुसैनी डैम और दूसरे डैम नहीं, वो हेडवर्क्स और वो एक और हेडवर्क है हार्डी के और समथिंग, उनसे पानी छोड़ दिया पाकिस्तान ने। सतलज रिवर में आया, वो लो लाइंग एरिया को फ्लड कर रहा है। तो ये तो होता रहेगा, ये हमें पता है, हमारी स्टडीज में है, हमारे पास वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ डाटा अवेलेबल है कि ये होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इस साल नहीं होगा, कम होगा तो नेक्स्ट ईयर ज़्यादा होगा और 2025 जैसी तबाही दोबारा आ सकती है। तो इसके तदारक के लिए हमें एम्बैंकमेंट्स का डिज़ाइन जो कि उस हाई पावर कमेटी ने 2010 में तजवीज़ किया था, वो फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा जो पैसे मिलते हैं बाहर से, उनको इस्तेमाल करें। उसी कमेटी की रिपोर्ट के नतीजे में हमें $11 बिलियन मिले थे। हमने यूज़ नहीं किए, 1-2 बिलियन हमने इधर उधर खर्च करके, तो उन्होंने देखा कि ये तो प्रोजेक्ट पे नहीं लगा रहे, तो उन्होंने हमारे पैसे वापस ले लिए। ये इंतहाई बदकिस्मती है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा इस पे असर आएगा क्लाइमेट चेंज का और इसीलिए सारी दुनिया हमारी मदद करना चाहती है, लेकिन हम अपनी मदद नहीं करना चाहते। दिस इज हाई टाइम दैट we design the projects according to engineering principles and implement the projects on ground. हमें इंजीनियरिंग के उसूलों के मुताबिक एमेंडमेंट्स को डिज़ाइन करना चाहिए, कट एंड पेस्ट का रास्ता भूल जाना चाहिए और फिर हमें अपने एमेंडमेंट्स के अलावा हेडवर्क्स और ब्राजेस को की भी कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहिए। सैलाब नहीं आएंगे, ये डूएबल है, लेकिन अगर हम करना चाहें तो। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि तो वो स्लाइड देखिएगा जो उस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन किया था। नंबर 2, हम थोड़ी सी जद्दोजहद करें, जो डिसीशंस मेकर हैं उनको समझाएं। फेडरल गवर्नमेंट को, फेडरल फ्लड कमीशन को डायरेक्ट फंड्स देने चाहिए
اور اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنائیں، اس کو وابڈا کے اندر نہ ڈالیں. وابڈا ان کو پیسے دیتا ہے جو بچے کھچے، تو اس سے تو وہ کام نہیں کر سکتے. تو ان کی بھی یہ پرابلم ہے کہ ان کے پاس پوری ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس فنڈ بھی نہیں ہے. تو ہمیں فیڈرل فلڈ کمیشن کو ایک فعال ادارہ بنانا چاہیے اور اس کے لیے بجٹ میں الگ سے فنڈز الوکیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اویئرنیس ہے، جو کوآرڈینیشن ہے لوگوں کے ساتھ اور دوسرے اداروں کے ساتھ، وہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے دریاؤں کا پانی محفوظ طریقے سے فلڈ کو گزارنا چاہیے. اور یہ مشکل کام نہیں ہے. اٹ از ہارڈ ورک بٹ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. اٹ از ہارڈ ورک. تو اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کے ڈیسیشن میکرز کے ہینڈز کو ہولڈ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا تاکہ آئندہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلیں اس ڈیزاسٹر سے نہ گزریں. 2025 واز ہارریفک. تو اس ہارر سے بار بار کیوں گزرنا چاہتے ہیں؟ تو اسی ریکویسٹ اور دعا کے ساتھ کہ ہم لوگ اپنے دریاؤں کے سیلابوں کو ٹیکنیکل نو ہاؤ یوز کرتے ہوئے اور ہیڈورڈس اور براجز کا ایکسپینشن کرتے ہوئے اپنی زرخیز زمین کو بچا سکیں گے، ہم اپنی کراپس کو بچا سکیں گے، ہم اپنے جانی اور پراپرٹی کے نقصان کو بچا سکیں گے اور ایک صاف ستھرا ماحول اپنے کرنٹ جنریشن کو اور آنے والی جنریشنز کو پرووائڈ کر سکیں گے. اور یہ مشکل کام نہیں ہے. جیسے میں نے کہا آپ کو، اس میں انجینئرنگ کی ضرورت ہے، فنڈز کی ضرورت ہے. فنڈز ساری دنیا ہمیں دینے کو تیار ہے، لیکن ہمیں ان کا مناسب استعمال کرتے ہوئے ساری امپرومنٹس کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ فلڈز نہیں آئیں گے. اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.